नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि अभी अभी पटना के गर्दनी बाग पहुंचे हैं जन सुराज के नेता। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी भी यहां आए थे और उनके साथ तमाम जन सुराज के नेता भी यहां पर अभ्यर्थियों का हाल चाल पूछने आए थे, उनकी समस्याएं जानने आए थे। और ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड ने भी बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी से। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस बातचीत के दौरान जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। आपके दर्शकों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, छात्रों से बातचीत भी की है, क्या कुछ बता रहे हैं छात्र आपको? छात्रों ने मुझे एक 15 मांगों की एक सूची दी है। मैंने इन सारी मांगों को पढ़ा है और मुझे लगता है कि इनमें से हर एक मांग बिल्कुल जायज़ है और लॉजिकल है। इन मांगों को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग और बीपीएससी बिल्कुल संवेदनहीन हो चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कितने लाख और करोड़ अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्हें अपने गिरेबान में झांककर पहले अपनी कमियों को देखना चाहिए और उसे सुधारना चाहिए, तब वो किसी और पर कोई तोहमत लगाएं, यही जायज़ होगा। उसका एक सीधा एग्जाम्पल है। मैं खुद यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुका हूँ। यूपीएससी अगर हर साल अपने सारे एग्ज़ाम को नियमबद्ध तरीके से कंडक्ट करवा सकती है तो बीपीएससी ऐसा क्यों नहीं करवा सकती? इसका क्या जवाब है, मुझे नहीं समझ में आता। बीपीएससी किसी और पर तोहमत लगाती है, छात्रों को गालियां दे रही है, ऐसा क्यों? उनको अपने आप शर्मिंदगी नहीं आती है क्या कि उनका जो मैंडेट है, जो एग्ज़ाम उन्हें हर साल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से, बिल्कुल साफ और स्पष्ट तरीके से लेना चाहिए, वो नहीं करवा रहे हैं? यह ऐसा क्यों हो रहा है और वो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? लेकिन हमने देखा कि कुछ वक्त पहले आप लोगों ने भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और आज आपने सुना होगा कि बीपीएससी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। साफ साफ अभ्यर्थियों को दो टूक जवाब दिया है कि हम पीटी भी लेंगे, हम मेंस भी लेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं हटेगी। वही तो मैंने कहा, इनकी संवेदनहीनता दिखाई दे रही है। अगर आपको पीटी लेना था तो इस साल नहीं लेना था, आपको अनाउंस करना था कि इस साल वैसे ही होगा एग्ज़ाम जैसे अब तक हुआ है, लेकिन हम अगली बार अगले साल जो एग्ज़ाम लेंगे वो 2 चरणों में होगा। ये कोई डिक्टेटरशिप है क्या कि आपने आज डिसाइड किया कि अगले महीने जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम 2 चरण में एग्ज़ाम लेंगे और वो आप करवा भी नहीं सकते? आपके औकात ही नहीं है कि आप सही ढंग से करवा सकते हैं, क्योंकि आप भ्रष्टाचार में इतने लीन हैं कि ये 2 स्टेज में करवाने का सीधा मतलब है आपने कुछ लोगों से साठगांठ कर ली है और हर स्टेज में आप पैसे कमाएंगे, इसकी आप चिंता कर रहे हैं। पहली बार हमने आपको इतना गुस्से में देखा है। वो इसलिए कि आप औकात की बात करने बिल्कुल इलॉजिकल, इल्लीगल बात कर रहे हैं वो। अगर उन्हें ये एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में करवाना था, जैसा कि होता है, यूपीएससी भी अगर कोई पैटर्न बदलती है तो 1 या 2 साल का मोहलत देती है, उसके बाद वो पैटर्न बदलती है। बीपीएससी किस हैसियत से 1 महीने के बीच में वो एग्जाम का पैटर्न चेंज कर रहे हैं? ये तो बिना अकल के लोग हैं, ये बेअकल लोग हैं जो इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि अभ्यर्थियों की एक सुनेगी वो, इसलिए कि वो बेवकूफ लोग हैं। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कीजिएगा? वो तो अभी तो इनके खिलाफ हम कोई एक मोर्चा खोल नहीं सकते, लेकिन जब हमारी बारी आएगी तब आप देखेंगे केवल 3 महीने में इन सारे गधों को बाहर निकाल दिया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त किया जाएगा। अच्छा, तो कल क्या सड़कों पर भी उतरने जा रहे हैं आप लोग? अभी हमने इसके बारे में सुना है और अभी हम डिसीजन लेंगे अपने शीर्षस्थ नेताओं के साथ बातचीत करके, उसके बाद हम, यानी कि यहाँ से जाते ही बड़ी बैठक होगी और उसके बाद फैसला कोशिश यही रहेगी। प्रशांत जी भी शायद इसमें शामिल हों, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। तो प्रशांत किशोर भी यहाँ पर आएंगे? आशा है वो जल्द आएंगे।
जब इसकी बात उन्हें पता चलेगी जी। तो मेरे ख्याल से वो इस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आप लोगों की बातचीत उनसे हुई होगी, क्या कहा प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों का दर्द और दुख सुनने के बाद? हम लोगों ने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ शीर्षस्थ नेताओं को धरना स्थल पर जाना चाहिए, और हमने पहले से ही मन बनाया हुआ था, लेकिन प्रशांत जी की बात सुनकर हमने आज ही यहाँ आने का फैसला किया और हम आज यहाँ आए तो हैं। क्या इस बैठक में प्रशांत किशोर भी शामिल होंगे, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा? आई एम श्योर ऐसा ही होगा। आज यहाँ TRE 4 के जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई और उनसे बातचीत भी हुई। जो मुख्य मुद्दा है वो केवल इतना है कि बिहार सरकार को विद्यार्थियों के ज़िंदगी से और उनकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से विद्यार्थियों को उन नियमों का उल्लंघन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे बिहार सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे प्रोसेस हो रिक्रूटमेंट की, या फिर जो सिलेबस है बनाने का, हर चीज़ में मनमाने ढंग से काम हो रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। TRE 4 में उन्होंने जो री एग्ज़ाम करवाया उसमें उसे 2 स्टेज का बना दिया, मतलब प्रीलिम्स में और मेंस एग्ज़ाम, इन दोनों का उन्होंने प्रोविज़न बनाया। लेकिन अगर कोई भी सरकार हो और इसमें थोड़ी सी भी लॉजिक इस्तेमाल करे, हमने ऐसा हर जगह देखा है, तो सरकार का अनाउंसमेंट होना चाहिए था कि 2027 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम 2 स्टेज में ये परीक्षा लेंगे। 2026 को उसी धर्रे पर लेना चाहिए था जिस धर्रे पर उन्होंने अब तक एग्ज़ाम लिया है। ठीक उसी तरह से मुझे ये समझ में नहीं आती, हमने भी UPSC का एग्ज़ाम दिया है। UPSC एग्ज़ाम हर साल अपने हर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। अगर UPSC ये काम करवा सकती है तो BPSC हर साल अपने परीक्षाओं को क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकती? कोई एग्ज़ाम 5 साल में एक बार होता है, कोई तो 18 साल में अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसा करने पर भी अगर आप आयु सीमा को निर्धारित करके रखेंगे तो जो 18 साल में जिन लोगों ने तैयारी की, जो लोग इसका आस लेकर बैठे थे, उनका उम्र निकल गया है, अब उनको आप एग्ज़ाम में कैसे बैठने देंगे? तो इस तरह से मुझे लगता है कि जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए BPSC को और बिहार सरकार की शिक्षा डिपार्टमेंट को, शिक्षा विभाग को लॉजिकली ध्यान में लेते हुए ये 70वीं BPSC परीक्षा को पूरी तरह निरस्त करने की जो मांग है उसे माननी चाहिए। ठीक उसी तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के जो आयोजित इंटरमीडिएट CGL और ASO BSO सहित जो भी लंबित परीक्षाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी आयोजित किया जाए, ये इनकी दूसरी मांग है जिसे हम जायज़ मांगते हैं। ठीक इसी तरह TRE की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग जो रखी गई है, क्योंकि एक कैंडिडेट का नाम 3-4 जगहों पर आ जाता है और उसमें फिर जो खाली सीट हो जाती हैं उनको भर्ती करने के लिए कोई सप्लीमेंट्री नहीं निकाली जाती, और सप्लीमेंट्री अगर निकालते हैं तो उसका फिर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो सारी सप्लीमेंट्री एग्जाम पोजीशंस को भर्ती किया जाए। सवाल ये है कि आज मुख्यमंत्री को राज्यपाल ने तलब किया था, एजुकेशनल सेक्रेटरी भी वहां पर थे, क्या लग रहा है आपको, कुछ निर्णय निकल के आएगा या फिर ये दिखावा होगा? अगर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार रहित हो जाएं
तो ये सिस्टम आसानी से ठीक हो सकता है। प्रश्न ये है कि क्या मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार विहीन सिस्टम को लाने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। हमारा सवाल केवल इतना है, अगर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त एक सिस्टम बनाना चाहते हैं तो ये सिस्टम लगाया जा सकता है, लाया जा सकता है। कल सड़कों पर उतरने जा रहे हैं अभ्यर्थी, तो क्या जन सुराग भी सड़कों पर उतरेगी? ये हमें अभी अभी बताया गया है। हम एक बार अपने इंटरनल डिस्कशन में इसको शामिल करके फिर एक डिसीजन कर हम सबके सामने इस बात को नीतिगत रखेंगे। समर्थन रहेगा आपका यदि आप जनसुराज सड़कों पे नहीं आएगा इनके साथ, तो नीतिगत समर्थन रहेगा? निश्चित रूप से नीतिगत समर्थन हमारा है और अंत तक रहेगा। तो सुना आपने कि प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती को भयंकर गुस्सा आ गया है। देखिए, आपने भी मनोज भारती का ये रूप पहले नहीं देखा होगा। आपने सुना है कि उन्होंने तुरंत में ऐलान कर दिया है कि अभी हम जा रहे हैं, बड़ी बैठक होगी, प्रशांत किशोर भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद फैसला हो जाएगा कि आगे आगे जनसुराज, आगे आगे प्रशांत किशोर इन अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।